मजमूआ सवालात 3 हिसाबी तसाउद का ये 9वां सवाल है। 9वां सवाल कुछ इस तरह से है कि आदत 207 को 3 हिस्सों में इस तरह तक़सीम कीजिए कि या 207 के 3 हिस्से इस तरह कीजिए कि वो आदाद हिसाबी तसाउद में हों और दोनों छोटे हिस्सों का हासिल ज़र्ब 4623 हो। अभी हम लोगों को यहाँ पर हिसाबी तसाउद मालूम नहीं है। हिसाबी तसाउद भी नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है कि पहला रुक्न क्या होगा और दूसरा रुक्न क्या होगा, तीसरा रुक्न क्या होगा। अगर डी प्लस में रहेगा तो आदाद जो रहेंगे मुतवातिर आदाद छोटे-छोटे होते जाएंगे, डी माइनस में रहेगा तो मुतवातिर आदाद मस्बत होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। अब ऐसी हालत में हम लोग जो है फर्ज करेंगे। फर्ज क्या कर लेंगे? फर्ज किया हिसाबी तसाउद में फर्ज किया हिसाबी तसाउद में 207 के 3 हिस्से 207 के 3 हिस्से हम लोग ये मस्तिष्क सेट में करे हैं। क्या करे हैं हम लोग कि तसाउद पहले सही लिख लेता हूँ जरा। मुतवातिर आदाद में 3 मुतवातिर आदाद ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो 3 मुतवातिर आदाद में एक अदद जो रहेगा दरमियानी अदद ए और दरमियानी अदद के आगे वाला अदद जो रहेगा ए प्लस डी और इससे पहले वाला अदद जो रहेगा ए माइनस डी। तो ये 3 मुतवातिर आदाद इस तरह से होंगे। पहला अदद ए माइनस डी, दूसरा अदद ए और तीसरा अदद जो रहेगा ए प्लस डी। ये मुतवातिर आदाद रहेंगे। ये फर्ज कर लिया हम लोग और हम लोगों को दिया हुआ है कि 207 के 3 हिस्से मतलब ये तीनों का मजमुआ ए नफी डी जमा ए जमा डी ये मसावी 207 के ये दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे। ये किस तरह से हल हो जाएगा? ये एक डी प्लस माइनस में और ये प्लस में सिफर हो जाएगा। माइनस डी प्लस डी सिफर। तो अब क्या बच गया? 3 ए बच गया। ए जमा ए मसावी 207 के। इसलिए क्या हो जाएगा? 3 ए मसावी 207। इसलिए ए मसावी 207/3। इसको काट दे 3 का 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 नावे 27। 3 छंग 18 और 3 नावे 27। तो कितना आ जाएगा जवाब हम लोग का? 69। 3 छंग 18, 3 नावे 27। इसलिए ए मसावी हो जाएगा 69 के। और हम लोगों को और क्या आगे दिया है? दोनों छोटे हिस्सों का हासिल ज़र्ब। अब यहाँ पर देखो ये सबसे बड़ा ए माइनस डी, उससे छोटा ए और सबसे बड़ा जो रहेगा सबसे बड़ा ए प्लस डी, उससे छोटा ए और सबसे छोटा जो रहेगा ए माइनस डी। तो दोनों छोटे हिस्से जो है दोनों छोटे हिस्से मुतवातिर आदाद में से दोनों छोटे हिस्से जो रहेंगे एक ए माइनस डी रहेगा और एक क्या रहेगा? ए रहेगा और इनका हासिल ज़र्ब दिया हुआ है। मतलब क्या? ए नफी डी और ए का हासिल ज़र्ब दिया हुआ है हम लोगों को 4623। क्या दिया हुआ है? 4623
23, ये दिया हुआ है। अब इसकी मसावत बना लेंगे। मसावत किस तरह से बन जाएगी? अब मसावत जो रहेगी इस तरह से बन जाएगी। ए ज़र्ब ए नफी डी मसावी 4623। ए की कीमत पता है हम लोगों को। ए की कीमत कितनी है? 69। 69 माइनस डी मसावी 4623। इसलिए 69 नफी डी मसावी 4623 बटे 69। इसको काट लिए। 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 एका 3। इसलिए कुछ जवाब इस तरह से आया, 69 माइनस डी इज इक्वल टू 154/23। अब इसकी तकसीम कभी हम लोग करें, यहाँ पर रफ में तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पर रफ सफ़े पर के 1541 को 23 से तकसीम करें। 23 से तकसीम करें तो 23 छंग कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, 1 3 6 दूनी 12 और 1 13। माइनस करेंगे, 14 में से 8 माइनस करें तो कितना बचेगा? 6, और यहाँ से बचा 1 और ये 1, और 23 साते जो हो जाएगा 161 हो जाएगा। तो इसको हल करें, 23 एका 23 और 23 छंग और 23 साते। उसके आगे हल हो जाएगा 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67। इसलिए माइनस डी मसावी हो जाएगा 67 माइनस 69। उसके आगे माइनस डी मसावी हो जाएगा नफी 2 के, और ये नफी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए डी की कीमत कितनी आ जाएगी हम लोगों की? 2। डी की कीमत 2 हो जाएगी। आगे हल कर लेंगे बाकी का। बाकी जो है आगे हल कर लेते हैं। बाकी आगे क्या हो जाएगा हल? आगे किस तरह से हल कर लेंगे इसको? कीमत रख देंगे, जवाब आ जाएगा आगे का। डी मालूम कर लो। डी तो मालूम हो गया, ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया। अब मालूम क्या करना हम लोग को? वो आदात मालूम करना है। वो आदात कौन से हैं, तवातिर कौन से हैं, वो मालूम करना है। अब जो रहेगा ए माइनस डी, पहला तो ए मालूम हो गया, दूसरा पहला आदत ए माइनस डी मसावी रहेगा। ए माइनस डी मसावी क्या होगा? ए आया हम लोगों का 69, डी आया -2, ये हो जाएगा 67। दूसरा आदत है ए इज इक्वल टू कितना है? 69, और एक आदत है ए प्लस डी। ये आदत क्या हो जाएगा? ए प्लस डी कितना है? ए कितना है हम लोगों का? 69 मालूम करें हम लोग, और डी जो है 2 है, और ये हो जाएगा 71। तो वो आदात क्या हो जाएंगे? 67 जवाब में लिखेंगे। जवाब लिखते हैं, आदत 207 के मतलूबा 3 हिस्से के मतलूबा 3 हिस्से बिल तरतीब क्या रहेंगे? एक तो रहेगा 67, दूसरा रहेगा 69, और तीसरा रहेगा 71 है। अगला सवाल देखो। ये अगला सवाल कुछ इस तरह से, एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है। 37 अरकान है, तो हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर अरकान कितने हैं टोटल? 37। अरकान का मतलब क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 37 है। वस्त के 3 अरकान की जमा जो है 225 है।
वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है। अब हम लोगों को क्या करना है, हिसाबी तसाउद का वस्ती रुकन एक ज़ाब्ता है, उसको याद कर लेना है। हिसाबी तसाउद का वस्ती रुकन मसावी होगा n जमा 1/2 मसावी, और n कितना है 37, कीमत रख दिए 37 जमा 1/2 मसावी। इसको हल कर लिया हम लोग, तो इसको हल करके सिंपल ये हल होने के बाद जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, 19 आ गया। अब दरमियान में 19 है, वैसे अभी आदाद है 3, बीच में 19 है, इधर क्या होगा 20 और इधर क्या होगा 18, तो वो आदाद क्या हो जाएंगे 18, 19, 20। तो वस्त के 3 अरकान जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वस्त के 3 अरकान क्या होंगे। एक तो रहेगा 18वां रुकन, 18वां, 19वां और 20वां रुकन है। वस्त के 3 अरकान, 18वां अरकान सही लिख देता हूँ, अरकान 18वां, 19वां और 20वां रुकन है। उसके आगे हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है, वस्त के 3 अरकान की जमा जो है 225 है। वस्त के दिया हुआ है, वस्त के दिया हुआ है, वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है। वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है। अब वस्त के 3 अरकान कौन से है, 18वां रुकन, मतलब क्या, इसलिए मसावत बनेगी। अब मसावत हम लोग क्या बनती है कि 18वां रुकन T18 जमा 19वां रुकन जमा 20वां रुकन मसावी 20वां रुकन मसावी कितना था 225। इसलिए 18वां रुकन बराबर क्या होता है, 18वां रुकन हम लोग इससे पहले पढ़े ना, 18वां रुकन बराबर होता है A प्लस 17D, A जमा 17D जमा A जमा 18D जमा A जमा 19D मसावी हो जाएगा 225 के। अब यहाँ से 1A, 2A और 3A, 3A जमा 17, 18 और सबकी जमा कर लिए हम लोग, तो हम लोग का जवाब कुछ इस तरह से आ जाएगा 54D मसावी हो जाएगा 225 के। ये मसावत को कभी हम लोग 3 से तकसीम कर दिए तो कुछ हो जाएगा क्या, 3 से मसावत तकसीम होगी क्या, 3 से तकसीम कर लिए तो भी बात बनेगी, और कभी 3 से तकसीम नहीं करते तो छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, क्या करेंगे आप, इसको नंबर 1 मसावत दे दो, छोड़ दो, तकसीम करेंगे बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। आगे जो है, आगे का जो हिस्सा सवाल का हिस्सा है कि अब अगला हिस्सा है आखिर के 3 अरकान की जमा, आखिर के 3 अरकान की जमा। अब आखिर के 3 अरकान कौन से होंगे, ये मसला है, ये समझ में आना चाहिए कि आखिर के 3 अरकान कौन से है। तो आखिर के 3 अरकान जो रहेंगे, लास्ट वाला तो है कौन सा 37, 37 से एक पहले 36 और उससे एक पहले 35। तो आखिर के 3 अरकान की जमा कैसे मालूम कर लेंगे हम लोग। अब आखिर के 3 अरकान जो है उनकी जमा जो है 225 है। आखिर के 3 अरकान
आखिरी के 3 अरकान बिल तरतीब। आखिरी रुकन जो है 37 है, उससे पहले वाला रुकन जो रहेगा 36 और उससे पहले वाला रुकन क्या रहेगा 35। और लिखा हुआ क्या है सवाल में कि इनका मजमुआ, आखिर के 3 अरकान के, आखिर के 3 अरकान का मजमुआ 225 है। पहले कितना था? नहीं सॉरी 225 नहीं, आखिर के 3 अरकान का मजमुआ जो है, देख लो सवाल में कितना है, तो 429 है। मजमुआ 429 है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T35 जमा T36 जमा T37 इक्वल 429। अब आगे हल करेंगे तो इसको इधर कर लेते हैं हल। इधर करते हैं हल, देखो जरा। ये था T35, T35 इसलिए क्या हो जाएगा, T35 मतलब क्या, इसलिए T35 का मतलब हुआ A जमा 34D। T36 मतलब A जमा 35D जमा T37 A जमा 36D इज इक्वल टू 429। इसलिए आगे हल हुआ, ये हो गया 3A जमा 34, 35 और 36 सबकी जमा करें तो कितना हो गया, तो 35 35 ये 35 ये 35 सब 35 की जमा करें तो 105 हो जाएगा। 105D मसावी हो जाएगा 429। ये मसावत नंबर 2 आ गई। मसावत नंबर 1 क्या थी हम लोग की, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मसावत नंबर 1 यहाँ से देख लो, मसावत नंबर 1 यहाँ से देखो, ये मसावत नंबर 1 है, देख लो इसको। मसावत नंबर 1 जो है, मसावत नंबर 1 क्या थी, मसावत नंबर 3A जमा 54D बराबर 225। और मसावत नंबर 2 क्या है, मसावत नंबर 2 है 3A जमा 105D मसावी 429। अब क्या करते हैं, मसावत कोई भी मसावत ले लेते हैं। मसावत 2 में से 1 माइनस कर दो, चाहे 1 में से 2 माइनस कर दो, तो तुम लोग को जैसा समझ में आए। मेरे को ऐसा समझ में आता है कि मैं लिखता हूँ मसावत 2 में से मसावत 1 नफी करने पर। मसावत 1 नफी करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 मसावत लिखा, 3A जमा 105D मसावी 429, 429 और अगली मसावत है 3A जमा 54D मसावी 225। माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये माइनस और ये भी नफी। अब ये कैंसल हो जाएगा, क्या कैंसल हो जाएगा, जमा 3A कैंसल होगा, एक जमा 3A कैंसल हो जाएगा, और दूसरा जो है, दूसरा और क्या कैंसिल कर लेंगे तुम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोग कैंसिल कर दी, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब 54 में 105 में से
105 में से 54 माइनस करें तो कितना बच जाएगा? 105 में से 54 माइनस कर दिए कभी हम लोग, 51 आ जाएगा। तो ये आया 51D मसावी, ये 429 करता हूँ इसको, मसावी 51D मसावी, और 429 में से 225 माइनस करता हूँ, जवाब आएगा 204। इसलिए डी मसावी हो जाएगा 204/51, और इसको आसानी से काट दिए तो क्या हो जाएगा? 204 को 51, 204 चौक हो जाएगा। 51 चौक, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का? 4 जवाब आ गया। डी इज इक्वल टू 4 आ गया। डी बराबर 4 आ गया। डी बराबर 4 आने के बाद जो है मसावत, कोई भी मसावत में कीमत रख देते हैं। मसावत 2 में डी इज इक्वल टू 4 रखने पर, मसावत 2 क्या है हम लोगों की? मसावत 2 जो है 3A जमा 105D बराबर 429। सीधे सीधे हल कर लेते हैं, इसलिए 3A जमा 105 + 3 बराबर 429। 105 को 3 से ज़र्ब कर दो, इसलिए 3A जमा 105 को ज़र्ब करे 3 से तो 315 मसावी 429। आगे हल करो। इसलिए 3A मसावी हो जाएगा 429 नफी 315। 429 में से 315 माइनस कर दिए तो कितना बच जाएगा? 3A मसावी 114। इसलिए A इज इक्वल टू 114/3। 3 का 3, 3 तिया 9, 3 8 24। तकसीम कर दिए 3 से तो कितना आ गया? 38। जवाब आया हम लोगों का 38। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ए इज इक्वल टू 38। मालूम क्या करने का था? वो हिसाबी तसाउद मालूम करना है। वो हिसाबी तसाउद मालूम करने के लिए हम लोग को क्या मालूम करना है? ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो मतलूबा हिसाबी तसाउद क्या होगा? मतलूबा हिसाबी तसाउद में किस तरह से मालूम करते हैं हम लोग, जरा देख लो यहाँ पे। पहला आदत T1 याद रख लो। T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 38। T2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 38 जमा D कितना था? 4 मसावी ये कुछ गलत हो गया यहाँ पे। तीन है 429 में से 429 माइनस 315 करे तो 114 बचेगा। 114 को 3 से तकसीम कर दिए, तकसीम 3 करे 38 आएगा। ये 38 आ रहा है। कुछ गलती हुई है सवाल में। D4 तो है, ये यहाँ आपसे गलती होगी, पूरी टोटल इतना मिटा देता हूँ मैं।
देख लो इतनी गलती हुई है थोड़ी सी, ये काट देता हूं। ये कीमत रखेंगे हम लोग यहाँ पर जब, इसलिए 3a जमा 105 ज़र्ब डी की कीमत 4 है, इसलिए 429, और 3a जमा 105 को 4 से ज़र्ब कर देंगे हम लोग। 105 को 4 से ज़र्ब करें तो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा, मसावी 429, इसलिए 3a मसावी 429 नफी 420, इसलिए 3a मसावी 9, तो a मसावी हो जाएगा 9/3 के, a मसावी 9/3, और इसको काट दिए, 3 का 3, 3 तिया 9, इसलिए a मसावी हो जाएगा 3 के। a मसावी कितना हो गया? 3। अब तवातीर मालूम करना है, तवातीर मालूम करने के लिए क्या रखेंगे? T1 = a = 3, T2 बराबर a जमा d बराबर 3 जमा 4 बराबर 7, T3 बराबर a जमा 2d मसावी 3 जमा 2 ज़र्ब 4 मसावी 3 जमा 8 मसावी 11। इस तरह से वो आदाद रहेंगे, आगे के आदाद इस तरह से रहेंगे, और वो कहाँ तक के रहेंगे टोटल? इस तरह से आदाद रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? अभी एक आखिरी का रुकन मालूम करना पड़ेगा कि उसकी रेंज दी हुई है T37, T37 = होता है a + 36d, ए कितना आया? 3 जमा 36 ज़रब डी कितना था? 4 मसावी 3 जमा 36 की ज़रब करे 4 से 144 हो जाएगा। आखिरी 37वां रुकन जो रहेगा, 37वां रुकन जो रहेगा वो रहेगा 147। अब तवातीर लिख लेते हैं जवाब में। यहाँ पे ये एक कितना आया था हम लोगों का? ए आया 3, और ये जवाब आया ए का जवाब आया 3, T2 आया था, T2 आया हम लोगों का 7, T2 7 था, T3 11। किस तरह से आया चेक कर लो। और आखिरी रुकन जो आया हम लोगों का ये आखिरी रुकन क्या आ गया हम लोगों का? आखिरी रुकन 147। अब जवाब में आखिरी में फाइनल में जवाब लिखेंगे हम लोग। जवाब क्या जवाब लिखेंगे कि मतलूबा हिसाबी तसाउर मतलूबा हिसाबी तसाउद क्या होगा? ये मतलूबा हिसाबी तसाउद है, एक तो पहला रुकन है 3, आखिरी है 7, सब पे कितना जमा करते जाओ? 4 जमा करते चले जाओ, फिर आएगा 11, फिर आएगा कितना आएगा? 4 जमा करे तो 15, फिर 19, फिर डैश डैश डैश, और आखिरी में क्या आएगा? 147। जरा याद रखना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। देख लो एक बार अच्छे से सवाल पूरा, इस तरह से करें हम लोग। ये सवाल देख लो, ये मसावात वाला चेक कर लो जरा सी। मसावात में कीमत रखे थे हम लोग, फिर यहाँ से
डी की कीमत रखे थे, इसमें डी बराबर 4 बराबर रखे थे। कर लेना इसको हल।